बच्चे हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6। सपोज ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। ट्रांसपोज क्या आता है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मीन्स ये जो रो है, रो 1, इसको हम एज अ कॉलम लिखेंगे 1 2 3। अब सेकंड जो रो है इसको भी एज अ कॉलम लिखेंगे 2 4 5। अब ये थर्ड रो है इसको भी कॉलम बना के लिखेंगे 3 5 6। अब अगर आप देखोगे कि ये अगेन वही ऊपर वाला ही मैट्रिक्स बन गया, मीन्स कि जब हम ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वे फिर ए ही बन के आ रहा है। ऐसे मैट्रिक्स जो होते हैं बच्चे, इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर वही मैट्रिक्स बन जाए उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 एंड 0। सपोज तो मैं अब इसका ट्रांसपोज करता हूँ। ट्रांसपोज आप समझ ही चुके हो। रो को मैं एज अ कॉलम लिखूँगा, ठीक है। तो दिस इज 0 1 2। अब सेकंड रो -1 0 3। अब थर्ड रो -2 -3 0, राइट। तो हम क्या करेंगे कि माइनस के साथ बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर माइनस के साथ बाहर मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी मल्टीप्लाई करूँगा मैं। सो दिस इज़ 0, दिस इज़ +1, दिस इज़ +2, -1 0 +3 -2 -3 0। तो आप देखिए ये स्टार्टिंग वाला मैट्रिक्स बन गया। फिर मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये स्टार्टिंग वाला मैट्रिक्स है मीन्स ए ट्रांसपोज करके फिर वही मैट्रिक्स बन रहा है। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वो मैट्रिक्स आए लेकिन विद नेगेटिव साइन, उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। मैंने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज करूँगा। ट्रांसपोज जैसा कि ये फर्स्ट रो है इसको हम एज अ कॉलम लिख देंगे। ये सेकंड रो है इसको हम एज अ कॉलम लिख देंगे, और ये थर्ड रो इसको हम एज अ कॉलम लिख देंगे 5 1 3, ठीक है जी। अब देखिए ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स आ गया, मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ठीक है जी। अब इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज करते हैं हम। सो फर्स्ट रो 0 1 -1, सेकंड रो -1 0 1, थर्ड रो 1 -1 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई, माइनस के साथ बाहर मल्टीप्लाई। सो दिस इज -1 0 1 1 -1 0, मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। तो ये क्या है, स्टार्टिंग वाला ए मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन। देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। सो अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट का मैं बताऊँ आपको ब्रीफ में,
अगर ए ट्रांसपोज करके ए मैट्रिक्स ही आए तो हम ए को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। बट अगर ए का ट्रांसपोज करके माइनस ए आए तो उसको हम ए को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। चल अब क्वेश्चन नंबर 8 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 6 5 7 और हमने चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, सो व्हाट इज़ ए आपको गिवन है 1 6 5 7। ए ट्रांसपोज कितना है, 1 5 6 7। ओके, अब इनको प्लस करते हैं हम तो ये बन रहा है 2 11 11 14। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज की, 2 11 11 14। अब हमने चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो ट्रांसपोज मीन्स ये जो रो है इसको एज अ कॉलम लिखेंगे और ये सेकंड रो है इसको भी एज अ कॉलम लिखेंगे। मीन्स इसका देखिए ट्रांसपोज करके फिर वही आ रहा है। ठीक है जी, मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो हमने ट्रांसपोज किया तो मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ रहा है। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये बन गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। अब अगर मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए इज़ 1 6 5 7, ए ट्रांसपोज इज़ 1 5 6 7 और अगर इसको मैं माइनस करूँ तो 0 -1 1 0, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, ए माइनस ए ट्रांसपोज की। अब मैंने प्रूव करना है कि जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके लिए मैं इसका ट्रांसपोज करके देखता हूँ कि क्या आता है। तो ट्रांसपोज करेंगे, ये रो है इसको एज अ कॉलम लिख दीजिए, ये रो है और इसको एज अ कॉलम लिख दीजिए। अब क्या करिए कि माइनस अंदर और माइनस बाहर, 0 -1 1 0। तो ये देखिए ये स्टार्टिंग वाला मैट्रिक्स बन गया, मीन्स माइनस ए ट्रांसपोज बन गया। क्या मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज किया तो वो वही आ रहा है लेकिन बाहर माइनस आ रहा है। देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है वो सिमेट्रिक होती है। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर प्रूव किया था। और ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। ये अप्लाई कैसे करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट आपको ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 5 -1। इस मैट्रिक्स को हमने स्प्लिट करना है एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए फॉर्मूला 3 1 5 -1 को कैसे लिखेंगे, हाफ ए मीन्स 3 1 5 -1 प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो गया, 3 5 1 -1। तो ये चीज़ हो गई, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज 3 1 5 -1 माइनस 3 5 1 -1। ठीक है जी, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया।
तो 3 1 5 -1 इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। दिस इज 6, दिस इज 6 एंड -2 प्लस हाफ 3 -3 0, 5 -1 2, 1 -5 इज़ -4, -1 और ये 0 हो गया आपका। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी, तो एक सेकेंड यहाँ पे कुछ, हाँ जी बच्चे, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पे 5 -1 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है जी, अब 2 के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं हम। 3 1 5 -1 इज इक्वल टू, दिस इज 3, दिस इज 3, 3 -1 0 -2 2 0। ठीक है जी, अब ये जो मैट्रिक्स है मैंने इसको दो मैट्रिक्स में स्प्लिट कर लिया और ये आप चेक कर सकते हो ये सिमेट्रिक होगा। इसका ट्रांसपोज करके देखिए वे यही आएगा मैट्रिक्स, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है जी, तो ये हमने एक मैट्रिक्स को स्प्लिट कर लिया एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे इसका 3x3 वाला मैट्रिक्स है, इसको भी हम इसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।